हेलो मेरे चेलो, कैसे हो सारे। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। हमें इस क्वेश्चन में बोला है एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में दैट प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। अब इर्रेशनल का मतलब क्या होता है? इर्रेशनल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी सॉल्व्ड, जैसे रूट 5, रूट 3, रूट 7 एटसेट्रा। क्या हमारे पास इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू आ सकती है? नहीं। तो ये होते हैं इर्रेशनल। अब जैसे हमें क्वेश्चन में बोला प्रूव करो कि रूट 5 इर्रेशनल है। अब हमें कैसे इसे प्रूव करना है? सबसे पहले हमें इसे अज्यूम करना है। लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल। पहले हमने इसे अज्यूम कर लिया कि ये रेशनल है। जब हम लोग अज्यूम करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि रेशनल है या इरेशनल। ठीक है। उसके बाद रूट 5 को हमें इक्वल लेना है a/b के, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ये कोई सी भी इंटीजर्स हैं जिसमें b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि b अगर इज इक्वल टू 0 होगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए। उसके बाद क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी। रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। ये तो हो गया 5। ये क्या हो गया? a²/b²। अब b² यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा मल्टीप्लाई। 5b² इज इक्वल टू a²। इसके बाद 5b² से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। 5 दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड। b² आ जाएगा a²/5 के। देयरफॉर 5 अगर डिवाइड करता है a² को, सो इट ऑल्सो डिवाइड्स a। अब हमें एक और स्टेप करना है, ये इंपॉर्टेंट है। वी कैन राइट a² इज इक्वल टू 5c, ठीक है, जिसमें c इज अ इंटीजर। अब क्या है, हमने क्या क्या निकाला अभी यहाँ से? 5b² इज इक्वल टू a² लिखा था, वही सेम स्टेप हम लिखेंगे a²। अब हमने a² की जगह क्या लिख सकते हैं? 5c। 5c का होल स्क्वायर 5b²। 5b² इज इक्वल टू 25c²। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई और दूसरी साइड जाएगा डिवाइड। b² इज इक्वल टू 25c²/5। ये कट गए दोनों। b² इज इक्वल टू 5c²। 5 डिवाइड्स b², so it also divides b। इसका मतलब समझ गए? इसका मतलब है therefore a and b have common factor 5, but this contradicts the fact that a, b are co-prime। को-प्राइम का मतलब पता है ना? को-प्राइम का मतलब होता है जो जिन दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता साथ में।
एक और दो स्टेटमेंट और लिखनी है. दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption that root 5 is rational. So we conclude root 5 as irrational. ठीक है. कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट्स में बता देना. ओके.